बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मेहताब आलम आपसे मुखातिब हूँ। हमारा नेक्स्ट सेशन माजू हेल्थ काउंसलिंग क्लब के हवाले से आज हमने डेंटल डॉक्टर्स को मदऊ किया है, चूँकि आपकी नॉलेज में है रमज़ान की भी आमद है, तो इस सिलसिले में हम किस तरीके से रोज़े की हालत में दांतों की सफाई और उनकी हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं, तो इस सिलसिले में हमने मदऊ किया है डॉक्टर उरूज गौरी और डॉक्टर वजीहा को। इसमें हम पैनल डिस्कशन करेंगे और इनसे मुख्तलिफ सवालात करेंगे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ डॉक्टर उरूज, डॉक्टर वजीहा। थैंक यू। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हम किस तरह से अपने दांतों की हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं? अच्छा, इसमें ये है डॉक्टर साहब कि सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी ब्रशिंग जो है उस पर फोकस रहें। लाइक दिन में 2 दफ़ा दांत ब्रश करने हैं, तो सहरी के बाद और आप रात में सोने से पहले दांतों की जो ब्रशिंग है उसको बहुत अच्छे से आप मेंटेन रखें। सेकेंडली, ब्रशिंग के साथ साथ आप जो है वो मिसवाक का इस्तेमाल रखिए और वाटर कंजम्पशन अच्छी रखें। शुगरी फूड वगैरह जो डाइट में है उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे। और डेंटल फ्लॉसिंग है, स्पेशली खाना खाने के बाद इंटरडेंटल अगर कोई फूड इम्पैक्शन है तो उसको रिमूव करने के लिए आप फ्लॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, रमज़ान से हट के भी अगर हम बताएं तो बच्चों के बहुत ज़्यादा कैंडी खाने का रुझान है, चॉकलेट का है, मीठा खाने का है, तो बच्चों के वालिदैन को आप क्या हिदायत देंगी कि किस तरह से हम डेंटल कैरीज और दांतों की बीमारियों से बच सकते हैं? अच्छा, इसमें यह है कि क्योंकि बच्चों को हम रोक तो नहीं सकते कि आप शुगरी फूड कंज्यूम ना करें या कैंडीज या चॉकलेट्स वगैरह जो हैं वो बच्चे कंज्यूम ना करें, बिकॉज यू नो कि इट्स अ डेली रूटीन लाइफस्टाइल है। हम रोक भी नहीं सकते, बच्चों को पिस्ट ऑफ भी नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन डू इज कि आप उनका एक कैंडी बैग बना दें और उनको एक टाइम फिक्स कर लें कि लाइक 3 to 4 या 4 to 5 कोई भी एक टाइम फिक्स कर लें। उसमें उनको जितना सारा फूड मीठे का कंजम्पशन करना है वो एक साथ ही फूड कंज्यूम कर लें। सारा मीठा एक साथ खाने के बाद आप उनको ब्रश करवा लें, रिंस करवा लें, बार बार ना खाएं। लाइक यू नो वन हैज टू कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी ऑफ शुगरी फूड्स, क्योंकि जब हम बार बार मीठा खाते हैं तो फिर ओरल पीएच डिस्टर्ब होता है। Each time oral pH will get disturbed, so we will invite bacteria to attack our oral cavity. तो बच्चों को इसी हवाले से कोशिश करें कि अवेयरनेस वीडियोस भी दिखाएं और उनका जो मीठा खाने का टाइमिंग है उसको कंट्रोल किया जाए। बार बार ना खाएं, एक दफ़ा खा लें, बेशक भर के खा लें। अच्छा डॉक्टर वजीहा, आप मुझे थोड़ा सा दांतों की बीमारियों के बारे में जो कॉमन है आपने ऑब्जर्व की होंगी अपने क्लिनिक्स में, आप उससे बताइएगा। जब 5 कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स जो हमें देखी जाती है मुंह में, वो पहले तो होता है कि दांतों में कैलकुलस और प्लाक बहुत ज़्यादा होता है, जिसके लिए हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप स्केलिंग वगैरह करवा लें। फिर वो आते हैं स्टेन्स और येलो स्टेन्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए हम टीथ वाइटनिंग का कहते हैं। अमूमन पेशेंट्स आते हैं केरीज़ के और रूट वो काफ़ी केरीज़ होती है। केरीज़ की प्रोग्नोसिस हम देखते हैं कि इधर इसकी प्रोग्नोसिस कैसी है, बचाया जा सकता है दांत या ये रूट कैनाल पे जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल एंड रेडियोग्राफिकल इवेल्युएशन करते हैं। और फिर फोर्थली पेशेंट आते हैं कि वेल अलाइन टीथ है, यानी टेढ़े मुड़े दांत है, तो उसके लिए हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए कह देते हैं। और फिफ्थली मिसिंग टीथ के लिए आते हैं, तो 2 ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं, या तो वो ब्रिज पे जा सकते हैं या इम्प्लांट्स पे जा सकते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। दूसरा ये बताएं कि बड़ा कॉमन सवाल होता है कि टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल किया जाए, तो कौन सा अच्छा टूथपेस्ट कहलाता है? अमूमन टूथपेस्ट हमें मंथली चेंज करना चाहिए, एक टूथपेस्ट पे नहीं रिलाई करना चाहिए। अगर आपने कोलगेट या क्लोजअप कुछ भी किया हो, कोई भी ब्रांड का किया हो करें, लेकिन मेडिकेटेड टूथपेस्ट डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बगैर नहीं करें। ठीक। तो दांतों की सेहत में कौन सी ग़िज़ाएँ हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं? डॉक्टर उरूज, आप प्लीज़ इस पर रोशनी डालें। अच्छा, इसमें यही जैसा सर आपने अभी डॉक्टर मेहताब आपने अभी जो है वो टूथपेस्ट के हवाले से बात की थी, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी। कोशिश करें फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करें। वो ऐसे टूथपेस्ट जिनके अंदर फ्लोराइड है उनको आप अपने रेगुलर रूटीन में यूज़ करें, बिकॉज इट विल स्ट्रेंथन योर टीथ। अच्छा, नॉट ओनली दिस, आप अपनी डाइट के अंदर भी जो है वो कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड जो दांतों की वो जो स्ट्रक्चर है, इनेमल है, डेंटिन है, उसको स्ट्रेंथन करेगा। इसके अंदर आप दूध का इस्तेमाल है, दही का इस्तेमाल है, कच्चे फल सब्जियों का इस्तेमाल है, मशरूम्स हैं, फॉक्स सीड्स हैं,
تو یہ یا فش ہے آپ وائٹامن ڈی کے لیے. بسائڈز ناٹ اونلی دس, تھوڑا بہت ایکسرسائز یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی جو ہے جو آپ جس میں سے آپ وائٹامن ڈی ڈائریکٹ سن ایکسپوجر کے تھرو تھوڑا سا لے سکیں, تو اس ٹائپ کی روٹین جو ہے وہ آپ کے اوور آل بلڈ سرکولیشن کو اچھا رکھے گی, تو آپ کے اوور آل گم اور ٹیتھ جو ہے اس پہ بھی اس کا اور صحت پہ اچھا اثر پڑے گا. شکریہ. اچھا یہ دیکھا گیا ہے کیونکہ ہم لوگ مختلف میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں تو گاؤں دیہاتوں میں لوگ پان گٹکا بھی بہت کھاتے ہیں جی, اور اس کے ساتھ جو ہے وہاں رائزک کا استعمال بہت زیادہ ہے. تو آپ تھوڑا سا لوگوں کو یہ بھی آگاہ کریں کہ جو سلائیوا کی پی ایچ ہوتی ہے, جو منہ ہمارا ہوتا ہے عام زبان میں جو لوگ تھوک کہتے ہیں, تو اس کی پی ایچ سے پھر معدے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس گٹکا کھانے سے صرف منہ ہی خراب ہوگا, لیکن اس سے ان کا معدہ بھی خراب ہو رہا ہے. تو اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اچھا دیکھیے, ہمیں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اسٹارٹس ود آور ماؤتھ. جب ہم دا مومنٹ میں ہم کھانا کھانا شروع کرتے ہیں, سسٹمک جتنے بھی پرابلمز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں اورل کیویٹی سے. اگر کھانا پراپر میسٹیکیٹ نہیں ہوگا, چیو نہیں ہوگا, ہم ڈفرینٹ کائنڈز آف سسٹمک ڈیزیزز کو انوائٹ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ دل کی بیماریاں ہیں اور اسٹمک ایشوز ہیں. ناٹ اونلی دس, کولیسٹرول بڑھ جائے گا, کھانا صحیح سے نہیں آپ کا میسٹیکیٹ ہو رہا ہے, شوگر آپ کی بڑھ جائے گی. تو کھانے کو پراپر جو چبانے کا ایک نیچر نے ہمیں ایک میکینزم رکھا ہوا ہے, اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اچھا, اس میں پان اور گٹکا کھانے والے لوگ یا اسموکنگ کر رہے ہیں یا الکوہلزم ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ماؤتھ کینسر کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں جب ہم اس کو لے رہے ہوتے ہیں تو وہ منہ کی میوکس میمبرین جو سٹارٹ ہوتی ہے وہی اینڈ تک ہمارا ایک چینلائز اسٹمک کے اندر بھی وہی میوکس میمبرین جا رہی ہے, تو وہ ایونچولی پوری جو بیس لائن ایپیتھیلیم ہے اس کو سب کو افیکٹ کرتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو بھی انفارمیشن دی. امید ہے کہ اس ہیلتھ کاؤنسلنگ کلب سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. شکریہ.